आज मैं एज हिल यूनिवर्सिटी में जो कि एक लिवरपूल की यूनिवर्सिटी है उसमें एमएससी बाय रिसर्च के स्टूडेंट की जो फाइनल एग्जामिनेशन थी उसके लिए इनवाइटेड थी। मैंने सोचा मैं आपको साथ साथ एज हिल यूनिवर्सिटी का टूर भी करवा दूं और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो ये है कि अगर हमारा रिसर्च का एक्सपीरियंस सही है तो हम किस तरह से यूके में स्कॉलरशिप पर या फंडिंग पर अपनी एमएससी या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, जो कि पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे यहाँ रिसर्च का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है जितना कि एक यूरोपियन कंट्रीज़ में या किसी और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जितना ज़्यादा जो है वो रिसर्च को प्रमोट किया जाता है, इतना ज़्यादा हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा रिसर्च को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा रिसर्च से उनको एक काइंड ऑफ डर लगा रहता है कि पता नहीं हम रिसर्च किस तरह से करें, कैसे पब्लिकेशन करें, जो कि बहुत वैलिड है। जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वहाँ के जो ट्यूटर्स हैं उनको इतना खास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो कि उनको ओवरकम करना होता है इन ऑर्डर टू गेट अ स्कॉलरशिप व्हेन दे आर अप्लाइंग टू अ डिफरेंट कंट्री फॉर अ स्कॉलरशिप पोजीशन स्पेशली, तो उनको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। If you are new to my channel, then my name is Dr. Shmaila Iram. I am associate professor in the UK University और मैं गाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए जो कि उनको एमएससी स्टडीज़ के लिए या फिर उनकी पीएचडी स्टडी के लिए उनको रिक्वायर्ड होती हैं। इफ़ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो ये एक बात बता दूं कि अगर आप स्कॉलरशिप पर एमएससी या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं एंड यू डू नॉट हैव एनी रिसर्च बैकग्राउंड, तो इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। लेकिन हैविंग सेड दैट इट डज़ नॉट मीन कि आप जो है वो अपनी एफ़र्ट ना करें अप्लाई करने के लिए। बस उसमें मैं आपको कुछ टिप्स जो हैं वो दे देती हूँ। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना होगा अपना रिसर्च का जो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो है अपना किस तरह से तैयार करना होगा ताकि आपके लिए रिसर्च फंडिंग को एक्सेस करना रिलेटिवली इजी हो जाए। वो चाहे फिर यूके में हो, यूरोप में हो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी और कंट्री में भी हो, आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपका वो एक मिनिमम पोर्टफोलियो जो है वो आपका एक प्रिपेयर्ड होना चाहिए ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो जितना एक बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट को है जिनका बिल्कुल भी रिसर्च में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलें जी बात कर लेते हैं कि अगर आपका ज़ीरो रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। स्टार्ट आप हमेशा अपने टॉपिक से लेते हैं। टॉपिक में जब भी आप सिलेक्ट करते हैं ना उसमें आपके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन इंटरेस्ट और नंबर टू करंट ट्रेंड्स इन द मार्केट। अब इंटरेस्ट तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, आपका हेल्थ केयर में भी इंटरेस्ट हो सकता है, आपका साइकोलॉजी में, आपका जो है वो किसी और फील्ड में जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे मेडिसिन की फील्ड है उसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। किसी भी हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आप जो है वो फील्ड सेलेक्ट कर सकती हैं। लेकिन जब लेटेस्ट ट्रेंड की मैं बात करती हूँ ना तो उसमें आपको ये देखना होता है कि करंट जो है वो किस चीज़ की डिमांड है मार्केट के अंदर। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस टाइम उनकी दे आर इन हाई स्कोप और जो है वो तमाम मार्केट में भी उनकी ट्रेंड है। इंडस्ट्रीज आर लुकिंग फॉर द इंडिविजुअल्स हु हैव गुड बैकग्राउंड इन डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये अगर दो आप टू डिफरेंट डोमेन्स को आप आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, वन क्या हॉबी और जो आपका इंटरेस्ट है और सेकंड जो है वो आपका जो करंट ट्रेंड्स है, तो दैट प्रपोजल यूजुअली हैव हायर चांस ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो नंबर वन तो आपने ये डिफाइन कर लिया कि ये मेरा इंटरेस्ट है और ये करंट ट्रेंड्स है, मैंने इनको मिला के ये एक प्रपोजल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस प्रपोजल से रिलेटेड जो है ना वो एक या दो एटलीस्ट पेपर पब्लिश कर लें किसी नाम से। अब पब्लिश करना जितना मैं आपको बता रही हूँ मतलब कहने में आसान लगता है, इतना करने में आसान नहीं होता। उसके लिए आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। मेंटोर आपको वो कहाँ से मिलेगा, वो आप अपनी नियर बाय यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी जिसमें आपके लिंक्स हैं या जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है वहाँ के जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं उनके साथ मिलके आप उनसे कहें कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मिलके काम करना चाहता हूँ, आप उसमें मेरे पेपर में एज अ कंट्रीब्यूटर होंगे। देखिए
आपके जो आपका सुपरवाइज़र होगा या जो आपका प्रोफ़ेसर होगा, उसका भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए ना उसके अंदर। उसका क्या बेनिफिट होगा कि वो आपके प्रोजेक्ट पे आपका जो पेपर पब्लिश होगा उसमें एज़ एन ऑथर जो है वो ऐड हो चुका होगा। तो अब जब वो एज़ एन ऑथर ऐड होगा, देखिए एफ़र्ट आपकी होगी सारी, लेकिन आपको एक मेंटर मिल जाएगा जिसकी सुपरविज़न में आप पूरा वो रिसर्च पेपर लिखेंगे, ठीक है? अब आप उस रिसर्च पेपर को ना ओपन डाटा रिपॉज़िटरी में भी खुद भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है? वो फिर पीयर रिव्यूड नहीं होते, लेकिन आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो है कि आप उसको किसी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करवा दें, दूसरा है आप उसे किसी जर्नल में पब्लिश करवा दें, या तीसरा है कि आप उसको किसी ओपन डाटा रिपॉज़िटरी में खुद पब्लिश करवा दें, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि आपका जो एक पेपर है वो दूसरों के लिए विजिबल हो जाता है कि आपने रिसर्च में काम किया है, ठीक है? इसमें ना आपको एक और बेनिफिट भी होगा। एक तो आपकी पब्लिकेशन हो जाएगी, आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने जिस प्रोफेसर के साथ मिलके काम किया होगा ना, उसका एक रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा। वो आपके लिए एक अच्छा सा रेफरेंस लेटर भी बना के दे सकता है कि ठीक है, इस स्टूडेंट ने मेरे साथ मिलके काम किया है और ये मैं इसका रेफरेंस देता हूँ। तो आपके पास देखिए 3 मेन स्ट्रेंथ जो एक रिसर्च के लिए या स्कॉलरशिप के लिए जो हम वी लुक फॉर इन द इंडिविजुअल्स, वो आपके अंदर आ जाएंगी। क्या कि आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपकी पब्लिकेशंस भी हो जाएंगी, और इसके अलावा आपका जो एक रेफरेंस है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेफरेंस है, वो भी आपको एक मिल जाएगा आप अपने सुपरवाइज़र से। तो अगर आप यहाँ से एटलीस्ट स्टार्ट ले लें, अगर ये कितना अगर मैं ऑल टुगेदर अगर आप अपनी एफर्ट्स इसके अंदर पुट करते हैं, लाइक एटलीस्ट 4 डेज इन अ वीक आप इसके ऊपर काम करते हैं, तो इसमें आपको 5 to 6 मंथ लग जाएंगे। और ये मैं आपको बहुत एक रिलैक्सिंग फ्लेक्सिबल सा टाइम पीरियड बता रही हूँ, गिवन दैट कि आपकी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी जिनको आपने फुलफ़िल करना होगा। तो आप जो है ना 4 to 6 मंथ का एक टाइम पीरियड अपने लिए सेलेक्ट कर लें कि इसमें मैंने अपना ये एक पोर्टफोलियो इस्टेब्लिश करना है। जब आप इस पोर्टफोलियो के बाद अब आप कहीं पर अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग डेट्स फॉर द इंटरव्यूज़ और कॉल्स फॉर द इंटरव्यूज़ के आप इंटरव्यूज़ में आए, तो वो वहाँ से एटलीस्ट आपको एक सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। वो इंटरव्यूज़ के लिए मैं सेपरेट जो है वो मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं, फर्दर भी मैं बनाती रहूँगी आपके लिए, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ से एटलीस्ट वो जो ज़ीरो रिसर्च बैकग्राउंड वाला एक आपको एक डर और खौफ था ना, वो आपका एलिमिनेट हो चुका होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो चुका होगा, और इस तरह से आप जो है वो अपना एक इस फील्ड में काम करके अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हैं। आप अपना जो है ना वो रिसर्च के अंदर जा सकते हैं। तो ये मेरी एक वीडियो थी आप सबके लिए, ताकि आप इससे लर्न करें कि हम किस तरह से रिसर्च की फील्ड के अंदर एंटर हो सकती हैं, और आप जो है वो स्कॉलरशिप की पोजीशन कहीं पर यूके, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी आप फिर उसको यू कैन लुक फॉर दैट। तो चलें जी, ये मैंने वीडियो आपकी अब मैं ख़त्म करती हूँ। बस मेरा साथ साथ जो टूर है यूनिवर्सिटी का, देखें कितनी खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी थी, एज हिल यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने आपको दिखाई। अब बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका था, मैंने ऑलमोस्ट सारा दिन यहाँ पे स्पेंड किया। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही हूँ अब, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर की मैंने इस व्यू को इंजॉय किया, क्योंकि ये बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द लिवरपूल ये यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, जो कि सराउंडिंग में इसके बहुत सारी खूबसूरत फील्ड्स हैं। यहाँ मैं थोड़ी देर बैठकर मैंने इस यूनिवर्सिटी के व्यू को एंजॉय किया, और साथ साथ जो है वो मैंने अपना नेक्स्ट जो डे है उसको भी प्लान किया कि किस तरह से मैं वापस जाकर अपना जो है वो नेक्स्ट जो मैंने काम करने हैं वो किस तरह से मैं अपने सारे कंप्लीट करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ड्राइविंग की, और मैं अपने घर जो कि मैनचेस्टर की तरफ है, मैं वहाँ के लिए चल पड़ी। मैं अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।